तो अगर हम सो भी रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो बिग बॉस ने कुकड़ूर बजा देना था कि भाई उठो. It was obviously meeting Salman Khan and sharing stage with him on the first day. Salman Khan appreciated me. He clapped, applauded me and said that शिफाली तुमने बहुत अच्छा खेला, अपना stand लिया. तो शिफाली, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शोजा पर. आई एम ग्लैड वी कुड फाइनली टॉक. Yes, hi. And I'm also like really very excited for the session. Okay, first of all, tell me, how is your quarantine going? Because I see you've been very active on TikTok and your Instagram posts are like all throwback pictures and everything. कैसा चल रहा है आपका quarantine? Quarantine period में see, I have planned to learn new things daily because this is the only time which we can spend on ourselves specifically. Otherwise तो हम अपने ही कामों में बिजी होते हैं, लेकिन we keep on traveling, so we don't get much time to spend on ourselves. So मैंने कुछ प्लान किया है कि मैं इस क्वारंटाइन में क्या क्या सीखूंगी. जैसे मैं अपनी मम्मी से रोज कुकिंग सीख रही हूँ, एंड उसके अलावा I'm watching few series. I'm also taking like few tutorials on acting also through social media. And yeah, so these are few things that I'm learning because मुझे कुकिंग इतनी अच्छी आती नहीं. सिर्फ मुझे पराठे बनाने आते थे, मैं बिग बॉस के घर के अंदर बनाती थी, और रोटी बनानी, चपाती बनानी आती थी. सब्जियां नहीं आती थी मुझे बनानी, बस मैंने देखती थी मैं मम्मी को बनाते हुए, कभी खुद नहीं बनाई. तो अब मैं खुद भी बना रही हूँ, वो सिखा रहा है मुझे बहुत कुछ. अगर आप लॉकडाउन में भी नहीं होती, what would you be doing right now instead? I was planning for some music videos and web series, so I think मैं वहीं पर ही कुछ ना कुछ काम कर रही होती. How is this lockdown different from the Big Boss lockdown? Because you know both of the things got extended and दोनों में ही आप अपने अपने घरों में बंद थे. मतलब वो तो खैर not your house, but after a while it did become your house also. So what was the difference like now that you're in this lockdown also? See, almost the situation is similar. Like वो भी एक लॉकडाउन था, ये भी एक लॉकडाउन है. 4 दीवारी के अंदर बंद है, बाहर जा नहीं सकते. But it has a huge difference in terms that see, बिग बॉस के घर के अंदर हमारे पास ऑप्शंस थे बहुत सारे, बहुत के हम लोग बाहर नहीं जा सकते. आई मीन सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम लोग फोन पे बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं. लेकिन बिग बॉस के घर पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे. सारी चीजें बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, एंड कैमरास थ्रू आउट हमें देख रहे थे, हम पर आंखें बनाए हुए थे. तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी था कि बाहर कैसा जा रहा होगा, ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा, हम जो भी करें घर के अंदर उस पर. तो प्रेशर बहुत था. वी कुडंट टॉक टू आवर फैमिली, वी वर नॉट इन टच विद आवर फ्रेंड्स. हमें पता चले कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है. बहुत कम ऑप्शंस थे. सोते बोर हो जाते थे कुछ टाइम अगर बिग बॉस टास्क नहीं देते थे. तो अगर हम सो भी रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो बिग बॉस ने कुकड़ूर बजा देना था कि भाई उठो. सो वहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी थी. यहाँ पर आई वुड से डिफिकल्टी तो है ऑब्वियसली बिकॉज कोरोना आउटब्रेक जितनी तेजी से फैल रहा है, हम सबको वरीड होना चाहिए. बट वी शुड टेक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टे इनडोर्स. आई थिंक ये वो लॉकडाउन से ज्यादा इजी है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है. कितने सारे ऑप्शन, जैसे मैं बता रही थी, हमारे पास टेलीविजन है, हमारे पास अपनी फैमिली है. वी कैन वीडियो कॉल विद आवर फ्रेंड्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाटएवर वी वांट. बस हमें बाहर नहीं जाना, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बेटर ही है अगर हम बाहर नहीं जाते हैं. तो बस वी शुड जस्ट टेक दिस एज अ रिस्पांसिबिलिटी. दिस इज इजियर. एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट दैट हम 21 डेज तक कुछ करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाता है. सो 21 डेज का ऑलरेडी लॉकडाउन जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था वो बीत चुका है, और हम इस फेज में आ गए कि हमें अब चलो वी आर ठीक है, अब हम थोड़ा रिलैक्स हो गए अंदर कि ऐसे ही तो रह रहे थे, 20 दिन निकल गए हैं तो थोड़ा टाइम और. Okay, I'm going to ask you a couple of questions about your Big Boss journey also, okay? So, what is the one most cherished memory from your entire Big Boss experience? One memory that I would cherish all my life was, first, it was obviously meeting Salman Khan and sharing stage with him on the first day. But bigger than that was like when Salman Khan appreciated me. He clapped, applauded me and said that शिफाली तुमने बहुत अच्छा खेला, अपना stand लिया, and तुमने game को और interesting बना दिया. So it was on the first weekend का वार when he said, and the entire house was against me and I was like,
banging my head on the walls that ये क्या हो रहा है and how am I going to survive, because everybody was against me. But when Salman Khan came and said that you were right, तब I guess this was my memory that I would cherish all my life. What is the most difficult thing about living in the Big Boss house? Most difficult thing about living in a Big Boss house is for a person like me. See, I was very used to the cameras because I was a television anchor, Yeah. and in this season, everybody was like has faced camera. So this was not difficult for me at all. But what was difficult was that I was not able to talk to my family, which I am very used to. Whenever I travel also, I talk to my family, and I want to know that how are they and what are they doing and all of that. So this was very difficult for me being there inside, because I was not able to talk to them. एंड मेरे पास जितने भी चांसेस आए उनसे बात करने के, या फिर एक टास्क था जब खाना अंदर आना था घर वालों का, वो टास्क हम हार गए थे, तो वो भी नहीं मिल पाया. सो दे वर, तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि क्या हो रहा है. Who is the one person, or it can be more people also, who you're still in touch with after Big Boss ended? I'm in touch with Vikas Gupta. I'm in touch with Siddharth Dey. I'm in touch with Shehnaz. I'm also in touch with Rashmi and Bhav. Shifali, that's all that we had. I'm glad that we could do this session and we could talk about all these things. And wishing you all the best for your upcoming projects and for all that you've been planning to do. And thank you so much. Thank you so much. It was lovely speaking with you. Same here. Thank you. Thank you. Bye.